गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज ने माता श्री कौशल्या जी से यह कहा कि पिताजी कहाँ हैं, मुझे दर्शन कराइए। श्री सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी दोनों भाई कहाँ हैं, उनका दर्शन कराइए। श्री कौशल्या जी कह सकती हैं कि बेटा क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तब श्री भरतलाल जी कहते हैं कि श्री कैकेयी संसार में जन्म ही क्यों लिए? तो उनके जन्म लेने से नुकसान क्या हुआ? कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसने मुझे जन्म दिया। मैं जो कुल का कलंक रूप हुआ, अपजस का पात्र हुआ और प्रियजनों का द्रोही हुआ। हे माता जी, तीनों भुवन में मेरे जैसा अभागा कोई नहीं होगा। तीनों भुवन में मेरे जैसा अभागा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे ही कारण आपकी ऐसी दशा हो गई है। पिताजी स्वर्गवासी हुए, श्री राम जी वनवासी हुए, आप विधवाएं हो गई, आप सभी विधवाएं हो गई। प्रजाजनों को असहनीय क्लेश प्राप्त हुआ। मैं मानता हूं कि इन सभी अनर्थों के कारण स्वरूप केतु के रूप में मैं पैदा हुआ। केतु वह पुंछल तारा है जो राहु के धर स्वरूप है, शरीर स्वरूप है। सिर राहु है और शरीर केतु है। केतु का उदय जहाँ होता है वहाँ बहुत बड़ा विनाश होता है। दुष्ट उदय जग आरत हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। मुझे धिक्कार है कि मैं इस रघुवंश रूपी वेणु वन को नष्ट करने के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ तथा दुसह दाह, दुख और दोष के भागी बना। श्री भरतलाल जी महाराज परम साधु हैं। अपने ऊपर ही सभी दोषों को, सभी पापों को ले रहे हैं। कैकेयी के उदर से मेरा जन्म हुआ, इसलिए मुझे धिक्कार है। जिस प्रकार से बांस के वन में आपस में रगड़ होने से उसी में से अग्नि पैदा होती है और वही अग्नि पूरे बांस को जला डालती है, वैसे ही मैं इस वंश रूपी बांस के वन में पैदा हुआ अग्नि रूप, और मेरे कारण सारा वंश नष्ट हो गया, संपूर्ण परिवार बिखर गया और मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, माता श्री कौशल्या जी को चक्कर आ गया था। वह मूर्छित होकर के गिर पड़ी थी भूमि पर। अब
जब उन्होंने श्री भरत के कोमल वचन को सुना तो फिर संभाल करके उठी। मातु भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उरा, लोचन मोचती बारी, लोचन मोचती बारी। मातु भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उठी संभारी। माता श्री कौशल्या जी श्री भरतलाल जी के मृदु वचन सुन करके पुनि माने फिर संभाल करके उठी, उठकर खड़ी हुई और बड़े प्रेम के साथ श्री भरत को उठा करके उर लगाई लिए उठाई लगाई उर, उठा करके उर लगाई लिए हृदय से लगा लेती हैं। और लोचन मोचती बारी, लोचन माने नेत्रों से, बारी माने अश्रु प्रवाहित कर रही हैं, रो रही हैं। श्री भरत को आते हुए देख करके माता कौशल्या उठ करके दौड़ी थी। भरत ही देखी मातु उठी धाई, लेकिन बहुत कमजोरी के कारण झाई आने से मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी थी। और माता कौशल्या को गिरते हुए देख करके श्री भरत उनके चरण में लिपट गए थे और चरण पकड़ करके फिर इस प्रकार से बड़ी व्याकुलता के साथ श्री कैकेयी के बारे में फिर अपने बारे में कह रहे थे। श्री भरत ने सभी दोषों को अपने ऊपर लिया है कि मैं ही कारण हूं इस समस्त उपद्रव के, और मुझे धिक्कार है, मुझे जन्म ही नहीं होना चाहिए था। मैं तो इस वंश को मिटाने के लिए अग्नि रूप में पैदा हुआ। कैकेयी ने मुझे जन्म क्या दिया, बल्कि कलंक रूप में पैदा किया, संपूर्ण प्रियजनों के द्रोही के रूप में पैदा किया। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरत के यह कोमल वचन सुन करके माता कौशल्या जी पुनः संभाल करके उठी हैं और उठा करके श्री भरत को हृदय से लगा ली हैं। नेत्रों से अश्रु विमोचित कर रही हैं, गिरा रही हैं। माता और पुत्र के बीच जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम होता है, वह यहां देखा गया। श्री भरत के आगमन पर श्री कैकेयी आरती सजा करके भले ही गई, लेकिन वहां पर श्री भरत को इस प्रकार से चरण में लिपटना और श्री कैकेयी को हृदय से लगाना, ये सब वहां नहीं कहा गया, क्योंकि वहां तो स्वार्थ परायणता श्री कैकेयी में देखी गई और यहां वात्सल्य है। सरल सुभाए माये ही ये लाए, अतिहित मनहु राम फेरि आए। सरल सुभाए, सहज रूप में सरल है,
शुभाय माने स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से सरल हैं श्री कौशल्या माता। अतिहित ही लाए, अतिहित माने अतिशय प्रेम के साथ श्री भरत को हृदय से लगाई। सरल माने सीधा, शुभाय माने स्वाभाविक, सहज रूप से सीधा सरल है माता कौशल्या जी का हृदय। सरल शुभाय माय, अतिहित ही लाए, अतिहित माने अतिशय प्रेम के साथ श्री भरत को हृदय से लगाई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मनहु राम फिर आए, माता को आनंद ऐसा प्राप्त हुआ कि मानो श्री राम जी फिर आए माने लौट आए। माता कौशल्या जी की सरलता तो देखिए। गोस्वामी जी ने कहा स्वाभाविक सरल है, सहज रूप में सरल है। कहिए कैसे? तो जिनके पुत्र को कैकेयी ने वन भेजा है, उन्हीं के पुत्र के प्रति श्री कौशल्या जी का इतना वात्सल्य, इतना प्रेम, इसलिए कहा सरल शुभाय। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विषेखी। श्री भरतलाल जी ने भी कहा राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विषेखी। काई सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। बड़े प्रेम से हृदय से लगाई हैं और ऐसा आनंद अनुभव कर रही हैं कि मानो मेरा राम लौटकर चला आया है। कवितावली अयोध्या कांड 3 पद में पढ़िए। कवितावली अयोध्या कांड 3 पद में गोस्वामी जी लिखते हैं, शिथिल स्नेह कहे कौशिला सुमित्रा जू से। शिथिल स्नेह कहे कौशिला सुमित्रा जू से, मैं न लखी सौत सखी भगनी ज्यों से ही है। कहे मोही मैया कहो, कहे मोही मैया कहो, मैं न मैया भरत की बलैया लई हो भैया, तेरी मैया कैकेयी है। तुलसी सरल भाई रघुराय माय मानी, काये मन बानी हूँ न जानी के मैं तेई है। तो यह है श्री राम जी की माता, जिन्होंने कभी श्री कैकेयी के प्रति सौत भाव नहीं अपनाया, बल्कि अपनी छोटी बहन की तरह माना है। और श्री कैकेयी नंदन को लेकर के इनके हृदय में इतना प्रेम था कि श्री राम जी जब श्री कौशल्या जी को माँ कहते हैं, तो श्री कौशल्या जी कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तो श्री राम जी पूछते हैं कि माता जी फिर मेरी माता कौन है? तो श्री कौशल्या जी कहती हैं कि तुम्हारी माता तो कैकेयी है। तो श्री राम जी पूछते हैं कि फिर आप किन की माता हैं? तो श्री कौशल्या जी कह देती हैं कि मैं तो भरत की माता हूँ। इतना प्रेम, इतनी सरलता। अतिहित मनहु राम फिर आए। वैसे भी अध्यात्म दृष्टि से हम देखें तो भगवान और भक्त दोनों एक ही हैं। भगवान और भक्त दोनों एक ही हैं। विनय पत्रिका 57 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी।
तो भगवान और भक्त दोनों एक ही हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक। नाम चार है, बपू एक हैं। तो अतिहित मनहु राम फिर आए, मानो श्री राम जी लौट करके आ गए हैं। और भेंटे बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेहन हृदय समाये। भेंटे बहुरी लखन लघु भाई। बहुरी लखन लघु भाई भेंटेऊ। बहुरी माने फिर, लक्ष्मण जी के लघु भाई माने छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगा करके माँ कौशल्या भेंट किए। शोक स्नेह न हृदय समाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री कौशल्या जी के हृदय में शोक और स्नेह नहीं समा रहा है। शोक स्नेह न हृदय समाई। भेंटेऊ बहुरी लखन लघु भाई। श्री लक्ष्मण जी के छोटे भाई को हृदय से लगा रही है माता। उन लखन जी के छोटे भाई जो लक्ष्मण जी बड़े भैया के विपत्ति के समय में साथ गए हैं। जब उनको वनवास हुआ है तो श्री लक्ष्मण जी साथ में गए हैं उनकी सेवा के लिए, और ये उन्हीं लखन के भाई हैं। इस भाव से श्री कौशल्या जी हृदय से लगाइए। भेंटेऊ बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। शोक, शोक है पति मरण का, शोक है श्री राम वनगमन का, और स्नेह है श्री भरत शत्रुघ्न मिलन का। स्नेह है श्री भरत शत्रुघ्न मिलन का। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि शोक स्नेह न हृदय समाई। जब वह हृदय में नहीं समा रहा है तो गोस्वामी जी कहते हैं वह अश्रु प्रवाहित द्वारा प्रकट हो रहा है। शोक स्नेह अश्रु प्रवाहित के माध्यम से बाहर निकल रहा है, प्रकट हो रहा है। देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। देखी सुभाव कहत सब कोई। स्वभाव देखी सब कोई कहत। स्वभाव देख करके सब कोई कह रहे हैं कि राम मातु अस काहे न होई। श्री राम की माता हैं, ऐसा क्यों न हो। अर्थात इस प्रकार से कह करके मानो ये भी संकेत कर रहे हैं कि यह कोई भरत की माता नहीं है, यह तो श्री राम की माता हैं। और ऐसी माता हैं तभी तो ऐसे पुत्र इनके हुए हैं, श्री राम जैसे पुत्र। देखी स्वभाव, कोई द्वेष नहीं कैकेयी से। श्री कौशल्या जी के हृदय में श्री कैकेयी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं।
श्री भरत मेरे पति के पुत्र हैं, मेरा भी पुत्र है ये। राम भरत दो सुत सम जानी। जिस प्रकार से भगवान श्री राम में किसी प्रकार से कोई कपट नहीं, कोई दुराव नहीं है, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, उसी प्रकार से श्री कौशल्या जी में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कपट नहीं। सबने कहा कि भैया श्री राम माता हैं ये। देखा, जिस कैकेयी ने इनके पुत्र को वन दिया है, उस कैकेयी के पुत्र के प्रति इनका कैसा प्रेम है, ये तो देखो। कवितावली अयोध्या कांड 4 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। कवितावली अयोध्या कांड 4 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, रावरो स्वभाव राम जन्म ही ते जानियत। रावरो स्वभाव राम जन्म ही ते जानियत। श्री राम का जन्म ही श्री कौशल्या जी के श्रेष्ठ स्वभाव का प्रमाण है। और माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। माता भरत गोद बैठा रे। माता भरत गोद बैठा रे। माता श्री कौशल्या जी ने श्री भरत को गोद में बैठाया। आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। आंसू पोंछ करके मृदु माने कोमल वचन का उच्चारण किया। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। श्री कौशल्या जी श्री भरत को गोद में बैठा लेती हैं और अपने आंचल से श्री भरत के आंसुओं को पोंछ करके कोमल वचन से बोलती हैं, कोमल वचन उच्चारण करती हैं। धन्य है श्री कौशल्या माता जो भरत के लिए प्रिय वचन बोल रही हैं। और एक श्री कैकेयी जो भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। माँ ने कहा, अजहूँ बच्छ बलि धीरज धरहु। अजहूँ बच्छ बलि धीरज धरहु। कुसमौ समुझी शोक परिहरहु। अजहूँ बच्छ बलि धीरज धरहु। वत्स शब्द का अपभ्रंश है वत्स। हे वत्स, हे पुत्र, अजहूँ धीरज धरहु। अजहूँ वत्स बलि धीरज धरहु। हे वत्स, वत्स माने वत्स बेटा, बलि माने मैं बलिहारी जाऊं, मैं तुम्हारे ऊपर निछावर करूं अपने आप को। अजहूँ माने अभी भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम धीरज रखो। कुसमौ समुझी
शोक परिहरहु। समय खराब है, इसलिए शोक को छोड़ दो, शोक का परित्याग करो। कुसुमौ समुझि शोक परिहरहु। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु। जब बुरा समय आता है तो बेटा इसी प्रकार से जीवन में संकट आता है, और संकट आने पर धैर्य धारण करना चाहिए। अधीर होने से काम नहीं बनता है। दोहावली 447 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। ये बुरे समय के मित्रगण है। धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत और राम भरोसो एक। बेटा भरत, धैर्य धारण करो। रहीम जी ने कहा, रहीमन चुप होई बैठिए, देखो दिनन के फेर। रहीमन चुप होई बैठिए, देखो दिनन के फेर। जब नीको दिन आई हैं, बनत न लगी हैं देर। कुसुमौ समुझि शोक परिहरहु। शोक को त्याग करो। जनि मानहु हिये हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। जनि मानहु हिये हानि गलानी। हिये हानि गलानी जनि मानहु। ये माने हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। बेटा, काल कर्म गति अघटित जानी। काल और कर्म की गति अघटित जान करके, अघटित माने अमिट जान करके हृदय में हानि गलानी मत करो। श्री भरत अपने हृदय में बहुत बड़ी हानि और ग्लानि मान रहे हैं। हानि श्री राम के बन जाने से, पिताजी के स्वर्गवासी होने से तथा समस्त प्रजाजनों का उजाड़ होने से, क्लेश होने से हानि मानते हैं, और हानि है भी। और ग्लानि मानते हैं किस बात को लेकर के, कि इन सभी उपद्रव का जड़ मैं हूँ। मैं न होता तो आज ऐसा समय नहीं आता। मेरा जन्म न होता तो ऐसा उपद्रव ही नहीं होता। अपने आप को अपराधी मान करके ग्लानि मान रहे हैं। माता श्री कौशल्या जी ज्ञान की बात कर रही हैं। इनके पास अलौकिक ज्ञान है। ज्ञान के दृष्टि से समझा रही हैं, बेटा भरत, काल और कर्म की गति अमिट होती है। इस बात को तुम समझो। कर्म माने शुभ अशुभ कर्म। जो हमारे आपके जीवन के शुभ अशुभ कर्म हैं,
पाप पुण्य कर्म है, वह समय से आता है और जाता है, कोई भी एक जैसा नहीं रहता है। कर्म काल पा करके उदय होता है, और जब उदय होता है तो उसको भोगना पड़ता है, इसीलिए वह अमिट है। विनय पत्रिका 130 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत। काल कर्म गुण स्वभाव सबके सिर तपत। ऐसा कोई नहीं है जो बच जाए, सबके सिर पर इसका प्रभाव बना रहता है। काल कर्म गुण स्वभाव फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसी के अंदर में रह करके भ्रमण करना पड़ता है। तो काल और कर्म की गति अमिट है। जब जो कर्म उदय होगा, जिस समय में, उसको भोगना पड़ेगा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। तो जीवन में चाहे दुख हो या सुख हो, हमेशा नहीं रह सकता। जीव की प्रकृति है, सुख में वह आनंदित रहता है, दुख में बहुत व्याकुल हो जाता है। पर ध्यान रहे, दुख का समय भी हमेशा नहीं रह सकता। वो आया है तो चला भी जाएगा। काल कर्म गति अघटित जानी, इनकी गति अघटित है, घट नहीं सकती, घटित होके ही रहेगी, अमिट है ये। श्री माता कौशल्या जी कहती हैं, बेटा काल और कर्म की गति को स्मरण करो, विचार करो और धैर्य धारण करो। ज्ञान कहता है कोई अपराधी नहीं, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है हमारे ही कर्म के परिणाम में हो रहा है। हमारे जीवन में सुख आ रहा है तो पुण्य का परिणाम है, दुख आ रहा है तो पाप का परिणाम है। कोई किसी को दुख व सुख नहीं दे सकता, ये हमारे ही पाप पुण्य का परिणाम है, जो समय समय से आता रहता है, जाता रहता है। एक ने कहा कि ये चक्कर कब तक चलता रहेगा? तो संतों ने कहा, भैया जब तक पूर्ण रूप से भगवत शरणागति नहीं हो जाएगी तब तक ये चक्कर चलता रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा। भगवत शरणागति के बाद भी भोगना पड़ेगा, कहा नहीं। भगवत शरणागति होने के बाद ये जो शरीर जिस प्रारब्ध से निर्मित हुआ है, जिस प्रारब्ध से शरीर बना है, उस प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। इसके बाद ये चक्कर खत्म हो जाएगा। भगवान का अतिशय स्नेह प्राप्त होने से, उनकी अतिशय कृपा प्राप्त होने पर वह दुख भी इस जन्म में इस शरीर में प्राप्त होगा तो ठाकुर जी सहने का विवेक भी देंगे, क्षमता भी देंगे। इसलिए भगवत शरणागति से ही इस असहनीय कष्ट से छुटकारा मिल सकता है, बाकी कोई उपाय नहीं है। छूटई मल की मलहि के धोए, एक कर्म करो तो दूसरे कर्म का परिणाम सामने आता है। कर्म करने से कर्म का अंत नहीं हो सकता, भजन करने से, भगवत शरणागति से कर्म का अंत होता है। इसीलिए भगवत उपासना, भगवत भजन में पारायण होना चाहिए। माता श्री कौशल्या जी ने कहा, बेटा धीरज रखो। क्या सुंदर विचार है माँ कौशल्या का। और
इनकी वाणी में कितनी बड़ी शिक्षा है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी माँ कहती हैं किसी को दोष मत लगाओ बेटा। हम लोगों की प्रकृति है एक दूसरे पर दोषारोपण करना। कोई भी घटनाक्रम हो, कोई भी बातें हो, तुरंत दूसरे पर दोष लगा देते हैं। आपने ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन माँ कौशल्या कहती है नहीं नहीं, काहू ही दोष देहो जनिता, काहू ही दोष देहो जनिता, भामोहि सब विधि बाम विधाता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। तात काहू ही दोष जनि देहु, किसी को भी दोष मत लगाओ। बेटा भरत, काहू ही माने किसी को दोष मत लगाओ। भामोहि सब विधि बाम विधाता, विधाता मोहि सब विधि बाम भा, विधाता हमारे ऊपर मेरे ऊपर सब प्रकार से बाम हो गए हैं, प्रतिकूल हो गए हैं। श्री भरतलाल जी ने कैकेयी के ऊपर दोषारोपण किया था। कैकेयी कत जनमी जग माझा, जौ जनमी तब भई काहे न बाझा। पहली बात तो उसको जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, और यदि उसने जन्म ही लिया तो वह निसंतान होती, बांझ रह जाती। श्री कौशल्या जी कहती हैं बेटा किसी को दोष देने का समय नहीं है। कौशल्या कह दोषन काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। अर्थात बुरे दिन आवे, संकट के समय आवे तो किसी को ऊपर दोष लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना ही प्रारब्ध कर्म को विचार करके अंतःकरण में समाधान करें। बेटा भरत, किसी को दोष मत दो। गीतावली अयोध्या कांड 63 पद में, गीतावली अयोध्या कांड 63 पद में माता श्री कौशल्या जी ने कहा, काहे को खोरी कैकेयी ही लावो। श्री कैकेयी को दोष क्यों लगाते हो? बेटा विधाता हमारे ऊपर बाम हो गए हैं। भरद्वाज सुनो जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। विधाता के बाम होने से अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाते हैं। इसीलिए विचार करना चाहिए कि मेरे प्रारब्ध, इस सब का कारण मेरा प्रारब्ध है, मेरा ही अपना भाग्य है। विधाता मेरे ऊपर सब प्रकार से विपरीत हो गए हैं, बाम हो गए हैं। नहीं तो जो ये ते हो दुख मोहि जियावा, जो ए ते हो दुख मोहि जियावा। अजहूँ को जानई का ते ही भावा, जो एते हो दुख
मोहि जियावा। जो एते हो दुख, इतना बड़ा दुख आने पर भी मोहि जियावा माने मुझे जिंदा रख लिए। जो विधाता, वाम विधाता इतने बड़े दुख आने के बाद भी हमें जिंदा रख लिए। को जानई अजहु काते ही भावा। को जाने माने कौन जानता है अभी भी ब्रह्मा जी को क्या भा रहा, वो क्या करना चाहते हैं, कौन जानता है। श्री कौशल्या जी विचार करती हैं, जहां पर कि एकदम से सब ठीक ठाक था, सब आनंद ही आनंद था, सुख ही सुख था अयोध्या जी में, और एकदम से विपत्ति आंधी के जैसी आई और जिसमें श्री राम वन को चले गए और पतिदेव स्वर्गवासी हो गए। अयोध्या का उजाड़ हो गया और न जाने अभी क्या होने वाला है। ध्यान रहे, जब दुख आता है तो सब तरफ से आता है। मनुष्य को इस बात को लेकर के मजबूत होना चाहिए, समझना चाहिए कि अभी दुख का अंत हुआ नहीं, अभी पता नहीं क्या होगा, और उस दुख से सामना करना चाहिए, उस विपत्ति से सामना करना चाहिए। अधीर होकर के भागने से काम नहीं चलेगा। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं, जो ये तेहु दुख मोहि जियावा। इतना बड़ा दुख मेरे नेत्र के सामने से श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मण वन को चले गए, पति स्वर्ग को चले गए और मैं जिंदा हूं अभी तक। यही ते कवन व्यथा बलवाना, यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता, फिर भी मैं जिंदा हूं। श्री कौशल्या जी, श्री सुमंत्र जी, इन सब को इसी बात को लेकर के क्लेश है। श्री भरतलाल जी को भी इसी बात को कष्ट है कि मैं जिंदा कैसे रह गया। जो ये तेहो दुख मोहि जियावा। तो को जाने, कौन जानता है कि अजहु माने अभी भी उनको क्या भावा, ब्रह्मा जी को क्या भा रहा है, मेरे प्रारब्ध कर्म को क्या भा रहा है, किसको पता। माँ कौशल्या एक अनुमान से कह रही हैं, लेकिन इनका अनुमान भी यथार्थ है। कहिए कैसे। तो श्री भरत के सिर पर जटा धारण कराना, श्री भरत को भी तपस्वी बना करके तप पारायण दिखाना ब्रह्मा जी चाहते हैं। श्री भरत को भी तपस्वी बनाना चाहते हैं। पीतु आयसु भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विषमौ हरसन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। पहिरे बल कल चीर। पितु आयसु भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। तात प्यारे पुत्र बेटा भरत, रघुबीर। पितु आयसु भूषण बसन तजे, पिताजी की आज्ञा से भूषण बसन का परित्याग किए। विषमौ हरसन हृदय कछु, उनके हृदय में कुछ भी विषमौ माने विषाद और हरस नहीं हुआ।
पहिरे बलकल चीर, बलकल चीर बलकल वस्त्र धारण कर लिए। बलकल चीर माने मुनि वस्त्र, बलकलैः मुनि वस्त्रैः, बलकल माने मुनि वस्त्र। पितु आयसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं कि बेटा भरत, रघुवीर है श्री राम। रघुवीर माने जिनमें वीरता है। कौन सी वीरता? कहा त्याग वीरता। देखो, त्याग करना भी वीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। त्याग वीरता, धर्म वीरता, तो ये त्याग वीरता भी होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। अर्थात त्याग करना, वैराग करना भी वीरों का काम है। त्याग वीरता, दया वीरता, धर्म वीरता, ये सब, पराक्रम वीरता, विद्या वीरता, ये वीरों का काम है। त्याग होना, दयावान होना, दया करना, पराक्रमी होना, विद्वान होना, धर्म पारायण होना, सब वीरों का काम है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रम, महावीरो, धर्म वीरो, सदा स्वतः। तो रघुवीर हैं, श्री राम रघुवीर हैं, जिन्होंने पितु आयसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर। पितु आयसु, माता श्री कौशल्या जी कहती हैं पितु आयसु, पिताजी की आज्ञा। क्यों? क्योंकि पिताजी ने श्री कैकेयी को यह अधिकार दिया, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। श्री कैकेयी ने वरदान मांगा, परंतु वरदान मांगने के पूर्व श्री चक्रवर्ती जी से श्री राम जी की शपथ दिलाया था। श्री चक्रवर्ती जी श्री राम जी की शपथ ले चुके थे, इसीलिए वरदान मांगने के बाद श्री चक्रवर्ती जी मना नहीं कर पाए, समझाए, लेकिन समझाने के बाद जब उनको ऐसा लगा कि बात नहीं मानेंगे तो अधिकार दे दिए और परित्याग कर दिए। इसलिए माँ कौशल्या कहती हैं पितु आयसु। गीतावली अयोध्या कांड 59 पद में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, करत राव मन में अनुमान, करत राव मन में अनुमान, शोक विवश मुख बचन न आवे, बिछुरे कृपा निधान। राज दे न कही बोली नारी बस, मैं जो कहो बन जान, मैंने बन जाने को कहा था। महाराज स्वयं विचार करते हैं। विषमौ हरसन हृदय कछु, जब उन्हें राज तिलक सुनाया गया तो हर्ष नहीं हुआ, वनवास सुनाया गया तो विषाद नहीं हुआ। राउ सुनाई दिन बनवासो, राउ सुनाई दिन बनवासो, सुनि मन भयउ न हरस हरासो, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। तो विषमौ हरसन हृदय कछु, प्रसन्नताम यान गताभिषेक, तस्तथा न ममले वनवास दुखतः,
मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हरस और विषाद जीव को होता है, ईश्वर इनसे परे होते हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, ये जीव को व्याप्त होता है। मन के अनुकूल हो गया तो जीव बहुत खुश हो गया, मन के विरुद्ध हुआ तो तुरंत विषादग्रस्त हो गया। ये जीव का धर्म है। ईश्वर इन सब से मुक्त है। जब यही जीव भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर लेता है तो फिर यह जीव उसी दशा को प्राप्त होता है। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, निर्मल निरामय एक रस, निर्मल निरामय एक रस, तेहि हरस शोक न व्यापई। उसे हरस शोक नहीं व्यापता। श्री राम राजकुमार वेश से मुक्त होकर के राजसी वेश को परित्याग करके तपस्वी का वेश धारण कर लिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि राजसी वस्त्र को उतारने पर, आभूषणों को उतारने पर श्री राम जी का मुख मलान हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। वे प्रसन्नता के साथ परित्याग करके मुनि वस्त्र धारण कर लिए। और इसीलिए माँ ने कहा रघुवीर, यह है उनकी वीरता। जो वीर पुरुष होता है वह परिस्थिति के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, रोता नहीं, वह बिल्कुल कमर कस के उससे सामना करने के लिए खड़ा रहता है। परिस्थिति उनके सामने झुकती है, वह नहीं झुकता है। कौन? जो इस प्रकार से वीर होता है वह। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। मुख प्रसन्न, मुख प्रसन्न, मुखमंडल पर प्रसन्नता छाई थी। देखो, जो व्यक्ति दुख से घबराता है, दुख उसी को दबाता है ज्यादा। जो दुख से नहीं घबराता, दुख ही घबराने लगता है कि भाई यहां मेरा कुछ नहीं चलने वाला है। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, मुख में प्रसन्नता थी। मन राग न रोसु, मन में न किसी के प्रति, रंग माने राग आसक्ति, और न किसी के प्रति रोष माने द्वेष नाराजगी। सब कर सब विधि करे परितोषु, सभी को सब प्रकार से परितोष किए, संतुष्ट किए। संसार में भगवान श्री राम यह शिक्षा दे रहे हैं और इसलिए श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट रूप से भगवान श्री राम के लिए यह कहा जा रहा है, मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षौ बधायेव न केवलम विभो। अर्थात भगवान का मानव अवतार मनुष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए हुआ है, शिक्षा देने के लिए। भगवान श्री राम यह शिक्षा देते हैं, मनुष्यों हमेशा तैयार रहो, परिस्थिति से सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन में सब तरह का समय आ सकता है और उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु,
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखई राऊ। अच्छा, श्री राम जी एक शिक्षा ये भी दिए कि दोष मत देखो, गुण देखो। गुण देखोगे तो मन खुश रहेगा, दोष देखोगे तो मन उदास हो जाएगा। क्या मतलब? श्री राम जी को वनवास हुआ तो श्री राम जी वनवास में गुण देखना शुरू कर दिए। वन में तो बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। मुनिगण मिलन विषेक बना, सबई बात हित मोर। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, नव गयंद रघुवीर मन, नव गयंद रघुवीर मन, राजालान समान, छूट जान बन गवन सुने उर आनंद अधिकान। और ध्यान देने वाली बात यह है, चाहे जितना राशि ठाट बाट में रहो, अनासक्त भाव से रहो, तो कोई कष्ट नहीं होगा। कष्ट तब होता है जब आसक्ति हो। अब इतना बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, अब वन में क्या खाएंगे? इतना बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, वहाँ क्या पहनने को मिलेगा? अब अपने शरीर को लेकर के चिंता करने लगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, कोई पूछेगा भी कि नहीं पूछेगा। इस तरह की चिंता करने लगे तो मन उदास हो गया, दुखी हो गया। लेकिन जब अनासक्त है, यदि हम अपने प्रारब्ध के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, जब यह सत्य सिद्धांत है काहुन को सुख दुख कर दाता, तो अपने हम प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार, यहां चकाचक में है तो जहां जाएंगे वहीं चकाचक रहेगा। मतलब यहां जब हम व्यवस्थित हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, खाने पहनने के लिए, रहने के लिए सब ठीक ठाक है, तो जहां हम जाएंगे वहीं ठीक रहेगा। यदि हमारा प्रारब्ध कमजोर है तो कहीं भी नहीं ठीक रहेगा। तो प्रारब्ध पर भरोसा करके और भक्ति जीवन में, भक्त जीवन में भक्ति को प्रधान मान करके भगवान की कृपा से, भगवान जैसे रखे, जहां रखे, आनंद आनंद रहेगा। तो मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, किसी के प्रति रंग नहीं, राग नहीं, और न किसी के प्रति रोष। तो इसका मतलब श्री राम जी सबसे उदासीन होंगे? कहा ऐसा भी नहीं, श्री राम जी सबको समझाए भी हैं। श्री राम जी को किसी के प्रति रंग रोष नहीं था। रंग माने राग, राग रोष नहीं था। ऐसा नहीं कि श्री कैकेयी ने बन दिया उनके प्रति रोष हो, ऐसा कुछ नहीं था। मित्र लोग हैं, इनके बिना हम कैसे वन में रहेंगे, ऐसा राग भी नहीं था। न राग है न रोष है, तो उदासीन होंगे, कोई मतलब नहीं रखते होंगे, कहा ऐसा भी नहीं है। श्री राम भगवान भी हैं। और सब कर सब विधि करी परितोषो, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। ये ईश्वर का ईश्वरत्व है ये। पर साथ साथ यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगवान भी है। तो सब कर सब विधि करी परितोषु। भगवान श्री राम गुरु जी के आश्रम पर खड़े होते हैं और वहाँ खड़े होकर के ब्राह्मणों के लिए वरशासन की व्यवस्था कराते हैं। दासी दास को गुरु जी के हाथ सुपुर्द करते, गुरु जी इनको ध्यान रखिएगा। और प्रजाजनों से उन्होंने विनय करते, उनको समझाते हैं। पिताजी के लिए चिंता करते हैं कि आप सब ध्यान रखिएगा पिताजी को, तो सबको समझाते हैं। सब कर सब विधि करी परितोषो। यदि ऐसा न करते तो लोगों का मन बड़ा दुखी हो जाता है कि बताओ बन गए तो एक बार भी हमसे कुछ भी नहीं बोले। भाई भगवान श्री राम राग रोग से मुक्त हैं, लेकिन जो भक्त लोग हैं उनको तो भाई भगवान का स्नेह चाहिए, कृपा चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ठाकुर जी सबको समझाए और जब वहां से समझा करके चले हैं, सब कर सब विधि करी परितोषु, चले विपिन सुनी, सिय संग लागी, रहे न राम,
चरण अनुरागी चले विपिन सुनी सिय संग लागी रहे न राम चरण अनुरागी। चले विपिन, जब श्री राम जी वन को चलने लगे तो सिय संग लागी, श्री सीता जी संग में लग गई। श्री सीता जी साथ होली। राम चरण अनुरागी रही न, श्री राम चरण अनुरागिनी है श्री सीता जी, इसलिए श्री राम जी के समझाने पर भी वह रह नहीं पाई। चले विपिन सुनी सिय संग लागी रहे न राम चरण अनुरागी। श्री सीता जी संग लग गई। श्री राम जी उनको समझाए, मैंने समझाया और सभी ने समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी सहित स्नेह कहीं मृदुबानी तुम कहूँ तो न दिन बनवासु करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। सबने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे तो श्री राम चरण अनुरागिनी है, श्री राम चरण के बिना रह नहीं सकती। किशोरी जी ने कहा, स्वामी बन दुख नाथ कहे बहु तेरे भय विषाद परिताप घनेरे परंतु प्रभु वियोग लवलेश समाना सब मिली हो ही न कृपा निधाना। असजिय जानि सुजान शिरोमणि ले ये संग मोहि छाड़िए जनी। तो श्री राम चरणानुरागिनी हैं, इसलिए नहीं रह पाई। उनको रोकने के लिए, रखने के लिए सबने प्रयास किए। सुनत ही लखन चले उठी साथा रहे न जतन किए रघुनाथा। बेटा भरत, श्री राम वन को जा रहे हैं, यह सुनते ही लक्ष्मण जी उठ करके साथ चल दिए। रघुनाथ जी ने उनको रोकने का जतन किए, उनको खूब समझाए, लेकिन रहा ही न, उन्होंने रहना स्वीकार नहीं किया। श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को खूब समझाते हुए कहा, भैया लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न घर में नहीं है, पिताजी वृद्ध है और मेरे विरह में दुखी हैं। मैं यदि तुम्हें साथ में वन लेकर के जाऊंगा तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु सब कहाँ पर ही दुसह दुख भारू रहु करहु सब कर परितोषु न तरुतात हो यहीं बरदोषु। परंतु लक्ष्मण जी ने भी ये कहा कि मैं आपके सिवा किसी को न मानता हूं न जानता हूं, मेरे लिए सब कुछ आप हैं। इसलिए कृपा करके मुझे साथ में ले लीजिए। मन क्रम वचन चरण रत जोई कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। जो मन सा वचसा कर्मणा आपके चरणानुरागी हो, क्या उसे छोड़ना चाहिए? श्री राम जी निरुत्तर हो गए कि नहीं, उनको नहीं छोड़ा जा सकता। भगवान श्री राम बहुत प्रयास किए, जब देखा उन्होंने कि नहीं रह सकते तो उन्होंने साथ चलने का आदेश दिया और
तब रघुपति सबहि सिर नाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। तब रघुपति सबहि सिर नाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। तब श्री रघुनाथ जी सबहि सिरुनाई माने सबको प्रणाम करके चल दिए। संग में श्री सीता जी और लघु भाई माने छोटे भाई हैं। तब श्री रघुनाथ जी सबको प्रणाम करके संग में श्री सीता जी लघु भाई को साथ में लेकर के चल दिए। राम तुरत मुनि बेश बनाई और चले जनक जननी ही सिरुनाई। राम लखन सिए बनहि सिधाए, गयौ न संग न प्राण पठाए। श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी वन को चले गए। न तो मैं संग जा सकी न प्राण को भेज सकी, और इस सब मेरे नेत्र के सामने हुआ। श्री कौशल्या जी इस प्रकार से अपने दुख की बात श्री भरत को सुना रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।